स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सफ़र पे। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज का जो, हु इज़ रिसीव कीर्ति चक्रा फॉर हिज एक्ट कॉन्स्पिशियसी गैलेंट्री एंड सेक्रीफाइस। तो विशिष्ट वीरता और बलिदान के लिए कीर्ति चक्र जो मरणोपरांत किससे प्राप्त हुआ है। मरणोपरांत पोस्टहुमसली क्या होता है, जो डेथ के बाद दिया जाता है। और ये कीर्ति चक्र अवार्ड किन्हें दिया गया है, तो आंसर क्या है इसका, कैप्टन अंशुमन सिंह जी को ये अवार्ड दिया गया है। और उनकी डेथ के बाद ही ये अवार्ड को उनकी वाइफ के द्वारा रिसीव किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने अपनी बलिदान दिया है, सैक्रिफाइस दिया है अपनी लाइफ का, तो उन्हें ये कीर्ति अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं। विच सिटी इज़ फर्स्ट टाइम होस्टिंग द डूरांड कप मैचेस। तो डूरांड कप मैचेस को ऐसी कौन सी सिटी है जो फर्स्ट टाइम होस्ट करने जा रही है, तो आंसर क्या होगा इसका, जमशेदपुर है। जमशेदपुर के द्वारा फर्स्ट टाइम डूरांड कप को होस्ट किया जा रहा है। और डूरांड कप कौन सी गेम से रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। कौन सी गेम से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। तो ईरान का न्यू प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है, कौन इलेक्ट हुआ है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए मैसौद पेजेश्कियन। मैसौद पेजेश्कियन क्या है, ईरान के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और ईरान की कैपिटल क्या है, तहरीन है। और करेंसी क्या है, ईरानी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर क्या होगा इसका, 6 जुलाई को कोऑपरेटिव्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और 1 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कोऑपरेटिव्स डे को फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, उस दिन क्या था, 6 जुलाई था, तो तब सेलिब्रेट किया गया था। और इसका थीम क्या है इस बार का, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। और जो 6 जुलाई 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का फाउंडेशन डे था, इसीलिए 6 जुलाई को कोऑपरेटिव्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलते हैं। हेमंत सोरेन बिकम द न्यू सीएम ऑफ विच स्टेट। तो न्यू सीएम बन चुके हैं हेमंत सोरेन जी। तो ये कौन सी स्टेट के बने हैं, ये पहले भी थे तो अब भी दोबारा से बन चुके हैं। तो ये कौन सी स्टेट के हैं, आंसर क्या होगा, झारखंड। झारखंड के अब दोबारा से सीएम बन चुके हैं हेमंत सोरेन जी। आगे चलते हैं। इंडियाज विच रैंक इन मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री ग्लोबली। तो इंडिया का कौन सा रैंक है मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री ग्लोबली इस इंडेक्स में, तो इंडिया का 3rd रैंक है। देख सकते हैं कि इंडिया कितना पोल्यूटेड है। इंडिया का कौन सा रैंक है, 3rd रैंक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द ई सन्यांकी पोर्टल। तो ई सन्यांकी पोर्टल को कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे आंसर ऑफ डी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी टॉप इन ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 में कौन सी सिटी है जिन्होंने टॉप किया है, तो आंसर क्या होगा, वियना ऑस्ट्रिया। मीन्स कौन सी ऐसी सिटी है जो सबसे ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे लाइबिलिटी है, रहना सहना सबसे अच्छा है, तो वो कौन सी है, वियना ऑस्ट्रिया है। और इस इंडेक्स को इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द संपूर्ण अभियान। तो संपूर्ण अभियान कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, नीति आयोग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। संपूर्ण अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये क्या काम करेगा, ये हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड सोशल प्रोग्रेस की अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा।
और नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन कौन किन्हें अपॉइंट किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर BN गंगाधर जी को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और रवि अग्रवाल जी थे न्यूज़ में, इन्हें क्या किया है? CBDT के इन्हें जो प्रमुख हैं अपॉइंट किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के प्रमुख रवि अग्रवाल जी को अपॉइंट किया गया है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय